जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ए ज़मी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। उर्दू अदब की मशहूर शख्सियत मुनव्वर राणा की ये लाइन आज हकीकत में बदल गई। 71 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और इसी के साथ उर्दू अदब के एक अध्याय का अंत हो गया। मुनव्वर राणा गंभीर किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। उनका लखनऊ के SGPGI में इलाज चल रहा था। काफी दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। राणा 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। मां पर लिखी उनकी शायरी को विश्व भर में सराहा गया और आज हर कोई उस शायरी को याद कर रहा होगा। तो शायर मुनव्वर राणा के निधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका भी बयान सामने आया कि मुनव्वर राणा देश के बड़े शायर थे। ऐसे शायर बहुत कम होते हैं जो कई मौकों पर बेहद स्पष्ट होते हैं और उन्हीं में से एक थे शायर मुनव्वर राणा। प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं। तो शायर मुनव्वर राणा के निधन पर प्रसिद्ध फिल्म लेखक जावेद अख्तर, उन्होंने कहा शायरी और उर्दू का ये बहुत बड़ा नुकसान है और बहुत अफसोस हुआ। उनके लवाहिकीन जो है, उनके फैमिली के रिश्तेदार सब उन्हें तहे दिल से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। याद आएंगे वो और उनकी कमी हमेशा रहेगी। जावेद साहब, आप तमाम मुशायरों में और तमाम जगहों पे मुनव्वर राणा साहब के साथ रहा करते थे। कितनी उनकी कमी जो है अब यही मैंने अभी यही अर्ज किया, यही कह रहा कि एक नस्ल थी जो एक एक करके चले गए इन लोग और ये जो खला है ये अभी पूर्ण करना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। आपको बता दें कि माँ की शायरी को लेकर के फेमस हुए मुनव्वर राणा का काफी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में शायरी को लेकर के वो जाने जाते थे। उर्दू साहित्य, हिंदी, वो 3 चीजों में बड़े ही मशहूर थे, प्रख्यात थे और जो उनकी शायरी थी उसको लेकर के लोग उन्हें काफी पसंद करते थे, याद करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है। अब उनके बेटे तबरेज हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस दुखद घड़ी में सबसे पहले तो न्यूज़ 24 संवेदनाएं व्यक्त करेगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वजह थी, क्या बीमारी थी उनको और इससे पहले वो कहाँ एडमिट थे और उन्होंने आखिरी सांस कहाँ ली? पापा का डायलिसिस चल रहा था, 2 साल से ज़्यादा हो गया था। थ्राइस अ वीक, हफ्ते में 3 बार। शुरू में तो अपोलो नॉर्मल रूटीन डायलिसिस के लिए गए, ग़ालिबन 13 दिन पहले। वहीं पे तबीयत बिगड़ी, वहाँ पे ICU में नहीं था बेड, तो वहाँ से फिर मेदांता लेके गए। मेदांता में चल रहा था, तो मुझे अल्टीमेटली उनको एम्स शिफ्ट करना था। वही उनको सूट भी करता था, लेकिन एम्स में अवेलेबिलिटी नहीं थी बेड की, PGI में कर दिया, नेफ्रोलॉजी के ICU में। तो लंग्स में उनके ट्रैकोस्टमी हुई थी 5-6 महीने पहले जब वेंटिलेटर पे थे। तो वो ट्रैकोस्टमी की वजह से उनको लंग्स में इन्फेक्शन डेवलप हो गया, करते करते बहुत वर्स्ट हो गया। उसी की वजह से प्लस डायलिसिस चल ही रहा था, CRRT वाला। फिर 3 बार बैक टू बैक कार्डियक अरेस्ट हुआ। 2 में तो वो रिवाइव कर गए, तीसरे में नहीं कर पाए। उनकी अंतिम क्रिया सुपुर्दे खाक उनको कहाँ किया जाएगा? क्या उनके पैतृक आवास रायबरेली ले जाएंगे या लखनऊ में ही करेंगे? नहीं, रायबरेली नहीं है, लखनऊ में करेंगे। नमाज जनाजा नदवे में होगी 1:30 बजे और ऐशबाग में तदफीन होगी। वहाँ से ऐशबाग ले जाएंगे, यहीं लखनऊ में ही, रायबरेली में।
सुपुर्द खाक लखनऊ के ऐशबाग में होंगी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जब हम इससे पहले आया करते थे तो यही दरवाज़ा है, जब एंट्री करते थे और देखते थे वो बड़े खुशमिजाज और हंसमुख टाइप के, उन देखते ही बोल देते थे कि अरे पांडे जी 10 कदम की दूरी तय करने में आपको मीलों वाला समय लग जाता है। तो हम उनसे बोलते थे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं आप चंद कदम की दूरी पर रहते हैं और आने में महीनों लगा देते हैं। तो हमने उनसे कहा, बोले आपकी मजबूरी है, खबरों को लेके ही आते हैं, बाकी आप लोग की व्यस्तता रहती है। उनके जो शब्द रहते थे उसकी गहराइयों का जो मायने समझना रहता था वो हमारी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी बड़े रहते थे, तो उन्हीं से ही समझते थे। उनकी एक शायरी बड़ी फेमस थी, ए अंधेरे तू देख ले तेरा मुँह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो इस लाइन के साथ मुनव्वर राणा जी ने इसी घर में, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कि यहीं पे इंटरव्यू करने के लिए आया करते थे और काफ़ी लहजे में जब वो बैठ के समझाते थे तो उनके जो शब्द रहते थे, आज मतलब मैं जब यहाँ आता था तो वो अपने बेटे ही जैसा प्यार करते थे। मैंने उनको बहुत कवर किया और वो भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गैरों की तरह बर्ताव या एक पत्रकार की तरह वो मुझसे बर्ताव करते थे। तो खैर, देश के मशहूर शायर थे वो, आज हमारे बीच नहीं हैं और उनके बेटे तबरेज़ ने बताया कि रायबरेली ना जाकर के लखनऊ के ऐशबाग में उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, नमाज पढ़ी जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।